हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 18 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइस, जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं, आप जितने भी पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम के वीडियो पड़े हैं, एक्सटेंशन के ये 18 लेक्चर है। इकोनॉमिक्स का भी हमारा 17 लेक्चर हो गया है, और जो प्रैक्टिस सेट पड़े उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़, जो भी पहले से हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहे हैं, अगर उनके कोई जूनियर है जो BHU पेट ICAR JRF सोशल साइंस डिसिप्लिन में या SRF की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको अपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक को शेयर करिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करिए। अगर उनको कोई पर्सनल डाउट है तो वो मुझसे या आप भी उनको डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी पुराने अभी बुक, जितने भी सारे बुक के PDF हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने अपलोड कर रखा है और नोट भी अपलोड कर रखा है। तो न्यू एस्पायरेंट जो भी, आप जाके बुक के PDF को डाउनलोड करें। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि डायरेक्ट आपको फाइल से PDF नहीं मिलेगा, तो आपको सीधा स्क्रीन से स्क्रॉल करके उसको ढूंढना है। सो प्लीज़, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इट हैज़ बिन रिगार्डेड एज ए वॉलेंट्री आउट ऑफ स्कूल एजुकेशनल सिस्टम। तो इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ये वॉलेंट्री है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। इट हैज़ नो फिक्स्ड करिकुलम एंड डील्स मेनली विद द प्रेजेंट नीड्स ऑफ फार्मर। इसका कोई फिक्स्ड करिकुलम फिक्स्ड नहीं है, ये जो नीड्स होती है फार्मर की प्रेजेंट टाइम पे, उसी के बेसिस पे वर्क करता है। ऑल टाइप ऑफ फार्मर आर इन्वॉल्व, heterogeneous, male, female, small scale, large scale, etc. The experiences acquired are meant for immediate application of the farmer's field। तो इसमें ऑल टाइप के फार्मर इन्वॉल्व होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं, जस्ट लाइक मेल हो गए, फीमेल हो गए, स्मॉल स्केल के हो गए, लार्ज स्केल के हो गए, एट्सेट्रा। जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो डायरेक्टली इमीडिएट अप्लीकेशन किया जाता है फार्मर के फील्ड पे। देन एक्सटेंशन इज ए डेमोक्रेटिक एंड कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस। तो एक्सटेंशन डेमोक्रेटिक है, कंटिन्यूअस और साइक्लिक प्रोसेस है। थ्रू एक्सटेंशन वर्क फार्मर लर्न द नीड फॉर चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज, इट्स रिजल्ट एंड बेनिफिट। तो एक्सटेंशन वर्क के थ्रू फार्मर सीखता है, अकॉर्डिंग टू उसके नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, और प्रोसेस चेंज का होता है वो उसको रिजल्ट देता है और बेनिफिट देता है। इट इज़ देयर फॉर एजुकेशन फॉर यूज एक्शन। तो ये सच इस टाइप की एजुकेशन है जो कि यूज और एक्शन करके आपको देती है। देन therefore it is necessary to ensure as well coordinated and effective administration of all process of involving farmers and researcher for effective and efficient outcome। तो इसलिए ये नेसेसरी है और वेल ओरिएंटेड है और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, जो कि फार्मर और रिसर्चर के बीच में इफिशियंट आउटकम दे। द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अपेरेंट। तो इसका जो नीड पड़ा एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। दिस लेक्चर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लेक्चर, जो हमारा ये लेक्चर है, वो एक्सप्लेन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी मीनिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इज द गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स टूवर्ड्स सम कॉमन गोल्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन गाइडेंस है, लीडरशिप है, कंट्रोल है, एफर्ट है ग्रुप का और पर्सन का एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लाइज कॉन्सियस एफर्ट डायरेक्टेड टूवर्ड ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटी इन द ऑर्डर टू अचीव एग्रीड और डिजायर्ड गोल। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एफर्ट डायरेक्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइज। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कॉन्शियस होता है, उसका जो एफर्ट होता है वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है ह्यूमन की एक्टिविटी को, और उनको ऑर्डर भी देता है एग्रीड और डिजायर्ड गोल के लिए। इट इन्वॉल्व देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सन एंड फैसिलिटी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश स्पेसिफाइड एंड्स। तो इसमें इन्वॉल्व जो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है पर्सन का, और उनको फैसिलिटी दी जाती है ऑर्डर करके अकम्प्लिश स्पेसिफाइड एंड्स के लिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इसेंशियल activities of the people charged with ordering, forwarding and facilitating the effort of individual or group brought together for desirable purposes। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्वॉल्व होता है
इसेंशियल एक्टिविटी जो होती हैं पीपल को चार्ज किया जाता है, उनको ऑर्डरिंग के साथ उनको फॉरवर्ड किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। तो ओवरऑल उनको एक कंट्रोल करके, स्पेन ऑफ कंट्रोल करके एक कॉमन गोल को अचीव किया जाता है। इट इन्वॉल्व एफर्ट सच एज डिसीजन मेकिंग, जिसमें डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, कम्युनिकेटिंग होता है और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन का, और कंट्रोलिंग होता है, इवेल्युएटिंग वेरियस एक्शन का, जो भी हम वर्क करते हैं उसका इवेल्युएशन किया जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर डेवलपिंग स्टाफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, स्टाफ को डेवलपमेंट करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में पीपल के को और उनके प्रोसेस को, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को, उनके ट्रेनिंग को और इवेल्यूएशन प्रोसेस में। देन मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो क्या मेजर डिफरेंस होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको हम लोग देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। मैनेजमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर। तो मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक है जो कि पब्लिक अफेयर के लिए किया जाता है। द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क विदिन विच सिविल सर्विस एक्सरसाइजेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्क्राइब एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क था उसमें सिविल सर्विस हो गया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्क्राइब किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फेसिस ऑन प्रॉपर प्रोसीजर, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है प्रॉपर प्रोसीजर से होता है वर्क, रेगुलेशन होता है और कंट्रोल होता है। इट एम्प्लॉयज ईज ऑफ कम्युनिकेशन टू अचीव एन अनएम्बिग्यूटी, इंटरप्रेटिंग वर्ड्स एंड इशू टू ईज एन ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। देन एडमिनिस्ट्रेशन टेक प्लेस इन द हेल्थ सेक्टर। एडमिशन जो होता है हेल्थ सेक्टर में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आर्मी में होता है, चर्च में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो ओवरऑल जो भी हमारे डिपार्टमेंट है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटी डायरेक्टेड टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है वो उसमें काफ़ी वर्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लाइक हो गया फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, ये हो गए मेजर। एक्सटेंशन देयरफॉर रिक्वायर्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ दीज एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव द डायरेक्ट डिजायर्ड गोल। तो एक्सटेंशन को इसलिए आवश्यकता होगी डायरेक्शन की, प्रॉपर कंट्रोल की, और जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको वर्क करके एक डिजायर्ड गोल का। देन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिपिसिट द एफर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू डायरेक्ट, गाइड एंड इंटीग्रेट एन एक्टिविटीज ऑफ मेंबर ऑफ हिज स्टाफ इन ऑर्डर टू अटेन द गोल ऑफ एक्सटेंशन सर्विस एंड हेल्प फार्मर रियलाइज देयर ऑब्जेक्टिव। तो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एफर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ वर्क करके, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, उनको इंटीग्रेट करता है, और जो भी मेंबर की एक्टिविटी होती है उसको स्टाफ के तरह से वर्क कराता है, उनको ऑर्डर देता है, और जो उनकी गोल होते हैं उनको अचीव कराने में हेल्पफुल होता है। थस एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन एक्सटेंशन सिस्टम। तो इसलिए जो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिफर किया जाता है आर्ट ऑफ डायरेक्शन का, गाइडिंग का, कंट्रोलिंग, और जो मटेरियल रिसोर्स होते हैं एक्सटेंशन सिस्टम में उसको डायरेक्ट करने का। इट इन्वॉल्व आर्टिकुलेट ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सच एज एनिमल एंड क्रॉप हस्बेंड्री, सॉइल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड सप्लाई सर्विस इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड इनकम इन लेवल्स ऑफ फार्मर। Administration in extension is concerned mainly with bringing human being together for the purpose of executing extension function। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सटेंशन में सबसे मेनली वर्क क्या है कि जो ओवरऑल जो फार्मर है या पीपुल है उनको एक साथ टुगेदर वर्क करा के कॉमन गोल को अचीव करना, इसी का सबसे ज़्यादा मेजर रोल इसी का है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल विद डाइवर्स इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड सोशल बैकग्राउंड। तो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मतलब रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है जो डाइवर्स गोल इंटरेस्ट वाले होते हैं, एप्टीट्यूड वाले होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, और सोशल बैकग्राउंड वाले होते हैं पीपल या फार्मर। देयरफॉर एक्सटेंशन इज डिजाइन टू सर्व फार्मर विद डिफरेंसेस ओरिएंटेशन। तो इसलिए एक्सटेंशन जो डिजाइन किया जाता है वो फार्मर को उनके एक्टिविटी को सर्व करने के लिए और उनके डिफरेंस ओरिएंटेशन को भी डील करता है। एक्सटेंशन है द टास्क ऑफ लिमिटिंग वेरियस इंटरेस्ट एंड डिस्करेजिंग द
यूनी इंटरेस्टिंग नेचर ऑफ फार्मर इन ऑर्डर टू सेल्वेज द होल एग्रीकल्चर सिस्टम एंड अचीव ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। तो एक्सटेंशन का जो ओवरऑल टास्क है वो हमारे जो लिमिटेड वेरियस इंटरेस्ट के फार्मर हैं उनको एक साथ वर्क कराना, उनको डिस्करेजिंग है उनको जो डिस्करेज को उनको इनकरेज करना, जो अनइंटरेस्टेड पर्सन है उनको इंटरेस्ट में लाना ओवरऑल, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो और कंट्री का डेवलपमेंट हो। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर शुड फोकस एफर्ट टूवर्ड डिजायर्ड चेंज। तो एक्सटेंशन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है डिजायर चेंज करने का, ह्यूमन का या फार्मर का। चेंज कैन बी अचीव्ड थ्रू मीनिंगफुल इंटर एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप एमंग एक्सटेंशन वर्कर एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये चेंज जो हम लोग अचीव कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो इंटर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेशनशिप होते हैं एक्सटेंशन वर्कर के बीच और जो डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, उनके कोलाब्रेशन से ही ये डेवलपमेंट पॉसिबल है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल आर ए गाइड ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश इन ए सबऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट हायरार्की। तो जो स्ट्रक्चर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का वो एज ए हायर से लोअर की तरफ आता है। ईच वर्कर शुड नो हिज सुपरवाइजर। तो जितने भी वर्कर होते हैं उनको पता होना चाहिए हमारा सुपरवाइजर कौन है। ईच सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू सुपरवाइज ए पर्सन। तो एक सुपरवाइजर से जो अपेक्षा की जाती है पर पर्सन को सुपरवाइज करे या गाइड करे। ईच मेंबर ऑफ स्टाफ विद इन द एक्सटेंशन एजेंसी शुड रिपोर्ट टू वन एंड ओनली वन लीडर। तो जितने भी स्टाफ हैं वो एक्सटेंशन एजेंसी है वो सिर्फ एक लीडर को अपनी रिपोर्ट करें। दिस स्ट्रक्चर शुड बी मेड फ्लेक्सिबल एंड मॉडिफाइबल। तो ये स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मॉडिफाइबल होना चाहिए। द अथॉरिटी डेलीगेटेड टू एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अप्रोप्रिएट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू हिम। Responsibility implies accountability for the performance of the duty. Responsibility cannot exist without authority. Responsibility cannot be delegated, but authority can be delegated. Authority is the supreme coordinating power within an organization. Effective administration occurs when authority and responsibility assigned with an individual or group are clearly defined and understood. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जब वर्क करेगा जब जो अथॉरिटी होगी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी और इंडिविजुअल और जो ग्रुप है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और अंडरस्टूड करेगा, तभी संभव है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ए जॉब डिस्क्रिप्शन विच क्लियरली सेट आउट द ड्यूटीज ऑफ ईच पर्सन एंड द डिग्री ऑफ अथॉरिटी गिवन एज वेरी क्रूशियल। जैसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है पर इंडिविजुअल की उसके एजुकेशनल के अकॉर्डिंग जॉब नोटिफाई किया जाता है, तो यही होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कि उसके जॉब पता है उसको क्या क्या करना है एज ए रिक्रूट होने के बाद। व्हाट इज ए जॉब डिस्क्रिप्शन? तो हम लोग देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द ड्यूटीज ऑफ ए वर्कर। जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट विद एक्सप्लेन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ क्वालिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये होता है कि उसमें पहले ही आपको इंडिकेट कर देता है कि आपको ये वर्क करना पड़ेगा। A two-way channel of communication must exist for a meaningful administration of extension system to be achieved. Vertical and horizontal communication should be maintained to develop desirable staff attitude and interest in organization. Effective use of specialist knowledge and planning and implementing program is very necessary and greatly required in the performance oriented extension administration. तो effective use जो होता है स्पेशलिस्ट नॉलेज का, उसकी प्लानिंग का और प्रोग्राम को नेसेसरी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग एडमिनिस्ट्रेशन द वर्ल्ड ओवर इज इनएडिक्वेट यूज ऑफ स्पेशलिस्ट नॉलेज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सबसे बड़ी एक्सटेंशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में फॉल्ट आ रही है कि एक स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम फॉर्मुलेशन हो रहा है, उसके नॉलेज का इनएडिक्वेट अमाउंट में यूज हो रहा है। मतलब जो भी एज ए नॉलेजेबल पर्सन होता है उसका सही से यूज नहीं हो पाता है। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर स्पेशलिस्ट नॉलेज इन वेरियस सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन सर्विस, इफिशिएंसी इन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट की जो कि एग्रीकल्चर एस्पेक्ट को उसको नॉलेज हो, एक्सटेंशन सर्विस की नॉलेज हो और इफिशिएंसी वो ला सके जो भी डिफरेंट वर्क हैं उसके साथ। थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू एक्सटेंशन, कुछ थ्योरी जो दी गई, थ्योरी क्या है जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं। The theory of management make it easier for extension administrator
एडमिनिस्ट्रेटर आर मैनेजर टू डिसाइड व्हाट टू डू परफॉर्म देयर ड्यूटीज मोस्ट इफेक्टिवली। तो जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है वो इजीली डिस्क्राइब करती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की और एक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी फेमिलियर विद द मेजर थ्योरी एंड ट्राई टू अप्लाई देम एज अप्रोप्रिएट टू गिवन सिचुएशन। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर जो होना चाहिए वो फेमिलियर होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से वर्क करने वाला होना चाहिए। देर आर 3 वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्रो नेमली क्लासिकल, बिहेवियरल एंड क्वांटिटेटिव। तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल है वो क्लासिकल स्कूल था, बिहेवियरल था और क्वांटिटेटिव था। देर आर 2 न्यूअर अप्रोच, द सिस्टम अप्रोच एंड द कंटिजेंसी अप्रोच। तो न्यू जो 2 जुड़े हैं वो सिस्टम अप्रोच था और कंटिजेंसी अप्रोच था। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज। देर आर नथिंग रिगिड एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? रॉबर्ट ओवन बिलीव दैट द मैनेजर शुड ब्रिंग रिफॉर्म इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग द वर्कर कंडीशन। तो रॉबर्ट ओवन ने जो बिलीव किया था कि मैनेजर जो है वर्कर की वर्किंग कंडीशन को थोड़ा इफेक्टिव बना के, थोड़ा सा वहाँ फैन वगैरह लगा के वर्क अच्छा करवा सकता है। ही इन्वेस्टेड इन द वर्कर एज वाइटल मशीन। He considered the principle of scientific management. Taylor determined how much time worker needed to perform certain tasks. Taylor's principle of scientific management are as follows. जो टेलर ने दिया था उन्होंने क्या कहा था? द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, द बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क शुड बी डिटरमाइंड। द साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्क प्रिंसिपल आल्सो स्टेट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर मेथड ऑफ वर्क शुड बी दैट ऑफ मैनेजमेंट। The scientific selection of the worker, each worker should be given responsibility for the task for which he is best suited। तो टेलर के अकॉर्डिंग जो था कि स्किल बेस्ड पे जो वर्कर जो जिस वर्क को अच्छे से करना जानता है उसको वही वर्क दिया जाए। तो टेलर ने के जो ओवरऑल निकल के आता यही था उनका। दिस साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर एनिमेट फ्रेंडली कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। तो एक फ्रेंडली होना चाहिए जो मैनेजमेंट टीम है और लेबर के बीच में। Pice rate principle, wage should be proportional to output and the rate should be based on the standard determined by time study. Theories of administration related to extension. Emphasis on maximizing the use of available human and material resources in achieving the goals of organization. Taylor emphasized economic rationality, hard work as well as defined social roles and position. He believed the workers should neither be overpaid nor underpaid. तो अकॉर्डिंग जो एम्फेसिस मैक्सिमम था वो यूज था अवेलेबल ह्यूमन का, मटेरियल का, और टेलर ने जो एम्फेसाइज किया कि वर्कर को ना ही ज़्यादा वेज दिया जाना चाहिए ना कम, वो एक जो उसकी लिमिटेड है उसको दिया जाए मिनिमम। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट एंड इट्स गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था क्लासिकल मैनेजमेंट का। इसमें जो गाइडलाइन थी वो मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में था। द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट इज हेनरी फ्योल। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो हेनरी फ्योल थे, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटाइज मैनेजरियल बिहेवियर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे उन्होंने ही सिस्टमेटाइज मैनेजरियल बिहेवियर को दिया। ही प्रोड्यूस ए ब्लूप्रिंट फॉर ए कोहेसिव डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेसिंग दैट मैनेजमेंट इज ए स्किल एंड थस मैनेजमेंट कुड बी टॉट। फ्योल एक्सप्लेन्ड मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ 5 फंक्शन, नेमली इनके अकॉर्डिंग जो तो था वो 5 फंक्शन के थ्रू था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग थी, डिविजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट वुड इनेबल टू ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स सेट गोल्स। देन ऑर्गेनाइजिंग था, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। देन कमांडिंग था, मोटिवेटिंग वर्कर एंड गेटिंग देम टू डू देयर वर्क। देन कोऑर्डिनेटिंग था, इंश्योरिंग दैट द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क हार्मोनियसली टू अटेन द सेट ऑफ गोल्स। जो लास्ट था वो कंट्रोलिंग था, मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग द प्लान टू see that it being executed properly। फ्योल्स के 14 जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे दीज आर फ्रिक्वेंटली अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता। फर्स्ट जो था वो डिवीजन ऑफ लेबर था, देन सेकंड था वो अथॉरिटी था, थर्ड था रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड था डिसिप्लिन था, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड था, फिफ्थ था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। आप इसको लोगों को स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। 6 हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड था, इसमें इंटरेस्ट की बेस पे था। देन सेंट्रलाइजेशन था, इसमें मैनेजर जो था वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। द हायरार्की, द लाइन ऑफ अथॉरिटी रन्स बाय रैंकर, तो इसमें रैंक हिसाब से वर्क किया जाता है, जैसे मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, देन क्लर्क होता है, इस हिसाब से। देन रिम्यूनरेशन था, तो इसमें जो वर्ड थी वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ को एक फेयर
वे दिया जाता था रिम्यूनरेशन में। देन ऑर्डर पीपुल एंड मटेरियल शुड बी देयर राइट प्लेस एंड राइट टाइम। तो इसमें पीपुल को टाइम दिया जाता था कि आपको जो हमारा प्रोडक्शन है वो टाइमली पहुंचना चाहिए और इसमें इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। देन इक्विटी फेयरनेस एंड फ्रेंडनेस टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट शुड बी इंश्योर्ड। तो इसमें जो इक्विटी होनी चाहिए लेबर और मैनेजर के बीच में और एक फ्रेंडशिप होना चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, देन इनिशिएटिव वर्कर एंड लास्ट जो था हमारा स्क्रिप्ट टू कॉप्स टीम स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। वन क्रिटिसिज्म ऑफ फ्यूल यूज इज दैट सम ऑफ द प्रिंसिपल लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। Another is that definition of some principles are imprecise. Some principles are also mutually coordinatory. Function of an extension administrator or extension director. तो एक एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर का या आर एक्सटेंशन डायरेक्टर क्या क्या फंक्शन होता है। द डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन इज द ऑर्गेनाइजेशन चीफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड है द पोजीशन इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सुपरविजन, पर्सनल मैनेजमेंट, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन। थर्ड द डायरेक्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर गिविंग इट्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट द अबव फंक्शन मस्ट be delegated to some extent to other in organization. There is also a great need for effective communication within the organization. तो ये फंक्शन है। द एक्सटेंशन डायरेक्टर शुड हैव द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो एक एक्सटेंशन डायरेक्टर है उसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इज यूनिवर्सिटी डिग्री इन ए रिलीवेंट फील्ड एंड यूजुअली ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए और मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। सेवरल ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रीफरेबली एट डिफरेंट लेवल इन द एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका वर्क जो है वो डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वर्क किया हो। अदर क्वालिटी एक्सपेक्टेड ऑफ द एक्सटेंशन डायरेक्टर, अदर जो क्वालिटी है द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड फॉलो थ्रू ऑन द दो डिसीजन। तो डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए और डिसीजन के थ्रू फॉलो करने वाला होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो सुपरवाइजर को सबको सबऑर्डिनेट करे। ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ कोऑपरेटेड, मतलब हाईली डेवलप्ड कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होना चाहिए इंस्पायर करने वाली, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो ड्यूटी को समझे। ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी, मेथड ऑफ इफेक्टिव एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एबिलिटी टू रिलेट टू रूरल पीपुल, ये भी एबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू। सो गाइज आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे हमसे कनेक्टेड हैं प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस ना करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।